टूटी बिना बिना बताए 10 मिनट में वो लोग अच्छा खासा 35,000 का मेरा है, वो 1-2 मिनट में तोड़ दिया उन लोग ने। नगर पालिका वालों ने तंबू लगाया था, तंबू कि हमको आज 100 टारगेट है, दिन का 100 टारगेट कंप्लीट करने का, आओ फेरी वाले हमसे लोन लो। हाँ, तो हम लोग ने 10-10 हज़ार का लोन लिया। अभी 10-10 हज़ार का लोन के लिए 900 रुपये हमको EMI भरना पड़ रहा है। तो अगर हम हमारा टपरी तोड़ेंगे, हम EMI कहाँ से भरेंगे? हाँ, मेरे को बताया गया आप मराठी हो, एक उद्योजिका बन रहे, महिला बचत गट क्यों खोल रहे हैं आप? हाँ, एक लेडीज को बोल रहे 10 औरत को खड़ा करो, महिला बचत गट बना। तो अब जब महिला बचत गट को आप करने नहीं दे रहे, तो अब किसको करने दे रहे धंधा? क्या गरीब को कुछ भी होता है? कुछ नहीं, खाली चुन के आते, खुर्ची लेते, हवे में बैठते, एसी में घूमते, हेलीकॉप्टर। इतना उम्र में हम लोग धंधा करते हैं, हमारे सब को हिम्मत नहीं है नौकरी करने के। नौकरी दो न, नौकरी दो, हम सब दो नौकरी करेगा है? कम पढ़ा लिखा क्या करेगा? आजकल का लड़का लड़की कोई खोता है क्या? मैं यहाँ पे 1986 से रह रही हूँ और इतने पिछले 7-8 साल से मैं यहाँ पे धंधा कर रही हूँ। ये जो दुकान तोड़ा गया है वो मेरा दुकान है। हाँ, ये मेरा बच्चा 12वीं में पढ़ रहा है अभी, और फिर भी मैं डेली धंधा कर रही हूँ। और बिना बताए नगर पालिका ने हमारा दुकान तोड़ दिया। 1 महीने से यही चल रहा है। कितनी बार आपका दुकान तोड़ा गया? 2 बार। 2 बार तोड़ दिया। हाँ। अब जब कार्रवाई करने आए तो सुना कि यहाँ पे झड़प हुई थी, कार्रवाई रोकने की कोशिश हो रही थी, उस पर क्या रही? रोक तो हम फेरी वाले हैं, हमारा नुकसान हो रहा है, हमारे घर पे आग लग रही है, हम बुझाने की कोशिश तो करेंगे ना सर। वो तो कर रहे थे, सब आए थे बिना बताए, सबके हाथ गाड़ी तोड़ के, तो किसी का वजन तो लेके गए, वजन काटा लेके गए, माल का नुकसान हो गया, भाजी का नुकसान हो गया, कपड़े का नुकसान हो गया, बूढ़ी औरत लोग हैं, ये किधर भाग के जाएंगे हाथ गाड़ी पकड़ के? अगर आप 3 बजे आते तो सब पूरा नज़ारा देखने को मिलता था, हाथ गाड़ी कैसे टूटी, क्या टूटी, बिना बताए 10 मिनट में वो लोग अच्छा खासा 35,000 का मेरा है, वो 1-2 मिनट में तोड़ दिया उन लोग ने। जैसा कि आपने बताया कि आपने लोन लिया था पीएम फंड से। मैं वही बोली थी लास्ट टाइम में, मैं यही बोली कि जब पीएम मोदी, भारत के पंतप्रधान जी सब बोल रहे हैं स्वनिधि अंतर्गत आप लोन लो। जब ये पिछले साल ये लोन का स्कीम आए थे, हमारे बाजू में उन लोग ने, नगर पालिका वालों ने तंबू लगाया था, तंबू कि हमको आज 100 टारगेट है, दिन का 100 टारगेट कंप्लीट करने का, आओ फेरी वाले हमसे लोन लो। हाँ, तो हम लोग ने 10-10 हज़ार का लोन लिया। अभी 10-10 हज़ार का लोन के लिए 900 रुपये हमको EMI भरना पड़ रहा है। तो अगर हम हमारा टपरी तोड़ेंगे, हम EMI कहाँ से भरेंगे? हाँ, हम हमारे बच्चे का फी भरेंगे, हमारे घर पे रेशन पानी भरेंगे, क्या आपका फीस भरेंगे? हाँ, तो हम क्या करेंगे बताओ? तो जैसे कि बोला गया कि जिनके पास लाइसेंस नहीं थे, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, उनका ही तोड़ा गया, बाकी सबका छोड़ दिया कुछ गया। नहीं, मेरे पास खुद का लाइसेंस है, ये देखो लाइसेंस है, हैंडीकैप का है, महिला बचत गट का है, दीनदयाल का है। लाइसेंस वाले का भी तोड़ दिया है और बिना लाइसेंस वाले का तोड़ दिया, बिना बताए आए, पहली गलती उनकी है। जब इधर कार्रवाई हो रही, महानगर पालिका के कर्मचारी के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? सरकार उनको खुला छोड़ा है क्या? किसी का भी कल किसी का कागज रहेगा तो अभी तोड़ देंगे। पहला मुद्दा ये है, महानगर पालिका के लोग बिना बताए तोड़ते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो जाए। वो लोग अभी बहुत खा के फूक गए, उनको रिटायर किया जाए। अच्छे लोगों को ये सब का तोड़ा है ना, उनकी जगह पे उनको लगाया जाए, 2 पैसा गरीब को मिलेगा। तो हम लोग जब उधर नौकरी मिलेगा तो क्यों धंधा लगाएंगे? मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट क्लास हूँ, हाँ, मैं लॉ फर्स्ट ईयर हूँ, फिर भी मैंने शहर में एक मराठी उद्योजक का कोर्स किया था। तो मराठी लोग, स्थानिक लोग धंधा नहीं कर सकते क्या? क्यों बोल रहे हैं महाराष्ट्र में मराठी लोग धंधा नहीं कर रहे? क्या नगर पालिका मराठी नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, तो हम लोग स्थानिक लोग को धंधा करने क्यों नहीं दे रहे? आज मेरा घुटना सूज गया, घुटना टूट गया, मैं कैसे ट्रेन से सफ़र करके नौकरी करूं? तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? आप बोलो, चोरी करूं? हाँ, चोरी करूं, डाका डालूं, क्या मैं बिजनेस करूं? हाँ, मेरे को बताया गया आप मराठी हो, एक उद्योजिका बन रहे, महिला बचत गट क्यों खोल रहे आप? हाँ, एक लेडीज़ को बोल रहे 10 औरत को खड़ा करो, महिला बचत गट बना। तो अब जब महिला बचत गट को आप करने नहीं दे रहे, तो आप किसको करने दे रहे धंधा? सरकार को तो सरकार को ही ध्यान देना चाहिए ना। आप क्यों बोल रहे हैं? भाजपा की है ना स्वनिधि योजना, स्वनिधि योजना किसकी है? भाजपा की है ना। किसी के भी रहे, लेकिन हमको न्याय चाहिए। हमारा टूट गया, हम लोन कैसा भरे वो बताओ? तो लोन मत दो, पावती को काट रहे 40 रुपए की, ये सब लीगल है? ये सब लीगल क्यों दिखा रहे? हाँ, सबके ऑफिस लीगल है, उनका 7-12 BMC के पास है। हाँ, मटका लगा रहे हो तुम, ज्येष्ठ नागरिक का लगा रहे हो, ये लगा रहे हो, ये क्या लीगल इस पे है? हाँ, हम लोग इधर
30 साल से रह रहे हैं नाला सोपारा में, जबकि नाला सोपारा से ट्रेन से 2 पब्लिक निकलती थी, तब से हम लोग रह रहे। इतने छोटी थी तब से मैं इधर खेलने को आती थी। मैं नहीं धंधा लगा सकती इधर, मैं मराठी हूँ, महाराष्ट्र मेरे खून में वो मराठी का रखते, मैं नहीं धंधा लगा सकती। हाँ, क्यों मैं पढ़ी लिखी होकर धंधा लगा रही हूँ? क्योंकि मेरा बेटा हनुमान नगर के एरिया में रहता है, इसको कल को कुछ दारू भी सिगरेट की आदत नहीं लगनी चाहिए। कौन नगर पालिका ये बच्चे के पास ध्यान देगा? हाँ, कि अगर मेरा बच्चा हाथ से निकल जाएगा तो मेरे आँख के सामने में धंधा पानी करेगी, मैं रहेगी इधर, मैं धंधा करेगी। चोरी मारी तो नहीं कर रहे ना हम लोग। फिर मेरी अकेले की नहीं, हर एक यहाँ से लेके पाटन कर सबकी तोड़ दी उन लोगों ने बिना बताए। 1 महीने से यही चल रहा है, संतोष भवन, वो मंगलपाड़ा, दूसरी जगह, सब जगह। आप क्या बोलेंगे इस बार? मैं मेरा एक निवेदन है, ये कार्रवाई कौन कर रहा है? महानगर पालिका किसके कहने पे आ रही है? जब लेटर नहीं दिया, कुछ बताया नहीं, माल के साथ गाड़ी तोड़ा गया, वो महानगर पालिका के ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? ये तो फॉल्ट में है ना। जब ये लोग गटर के ऊपर रास्ता जाम करे तो महानगर पालिका क्या कर रही है? गुना तो उनके ऊपर भी दाखिल होना चाहिए। पहली बात, जब तुम बचत गट के लिए योजना लाए, लाडली बहन 1500 दे रहे, 1500 रुपये में किसी का घर चलता है क्या? मुझे बताओ, आज के दिन 1500 रुपये मार्केट में जाओ तो एक दिन में उड़ जाता है। बता रहे हैं बड़ी बड़ी बात, 1500 दे रहे, 1500 दे रहे, 1500 दे रहे, तो लाडली बहन का गाड़ी भी तो तोड़ रहे हैं। तो सरकार बहन के लिए क्यों नहीं खड़े रह रहे? जब उनके बहन की गाड़ी टूट रही है तो क्यों नहीं खड़ी रह रही? सरकार सो गई है। और आज ये भाजपा के ऑफिस के सामने जब हुआ है, इधर के विधायक कौन है? भाजपा के ही है ना। तो मैं उनके ऊपर आरोप नहीं कर रही हूँ। जब अत्याचार हुआ तो पहला गाड़ी आ रही है महानगर पालिका से, पहला फ़ोन तो उनको जाना चाहिए। मेरा एक कहना है, मैं ऐसा नहीं बोल रही उन्होंने गाड़ी भेजा है, लेकिन जिसकी सत्ता है उसको फ़ोन जाता है। और उनको जब मालूम नहीं ऐसा बोलेंगे तो उन्होंने महानगर पालिका के कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, अंदर तक घुसना चाहिए गाड़ी क्यों आ रही है, और गाड़ी को रोक। 35 साल से ऐसा हुआ नहीं था। जब हमारे अप्पा की सत्ता थी ना विरार के, ऐसा कभी नहीं हुआ था। 1 साल से हो रहा है, लेकिन अभी जो हो रहा है, अभी महानगर पालिका इलेक्शन आया है, वो टाइम ऐसा गाड़ी तोड़ रहे हैं। किसको वोट दें हम? अभी सत्ता किसकी है? भाजपा की है। तो भाजपा को वोट देंगे क्या? नहीं देंगे। पहला क्या बोलते थे? शिट्टी की सत्ता है, शिट्टी के राज में ऐसा हुआ वैसा हुआ। अभी तो खड्डे ही खड्डे, खड्डे ही खड्डे, गाड़ी भी तोड़ रहे हैं, ना लोगों को खाने दे रहे हैं, ना कमाने दे रहे हैं। तो अभी ये कौन कर रहा है? ये भी शिट्टी ही कर रहे हैं। गाड़ी भी क्या, गाड़ी कौन ला रहे हैं? अभी हमारे माजी आमदार है, अभी आजी आमदार है, नगर सेवक भी माजी हो गए। तो अभी लोगों को बोलो आंखें खोलो, परिवर्तन कैसा हो रहा है। वोट देने का ये नतीजा है। तुम अभी रास्ते पे कटोरा लेके बैठो। मैं तो बोलती हूँ मंत्रालय में जाओ, मंत्रालय के बाहर कटोरा लेके बैठो। जो नगर से आमदार हो गए उनके ऑफिस के बाहर जाओ, कटोरा लेके बैठो, और उनमें इतनी ताकत है तो सबका भर के दो पैसा। उनको जब गरीब की दया आती है, आज कितना गाड़ी टूटा है, सबका पैसा उनको भरने को बोलो। कार्रवाई उनके ऊपर भी होना चाहिए। आज इधर गाड़ी रोका, ये लोग को गुस्सा आया, फेरी वाले ने थोड़ा गाड़ी रोका, उनको पुलिस पकड़ के लेके गए, तभी कोई नहीं आया बचाने। क्या गरीब को कुछ भी होता है? कुछ नहीं, खाली चुन के आते, खुर्ची लेते, हवे में बैठते, एसी में घूमते, हेलीकॉप्टर घूमते, उनका एक एक प्रोग्राम में करोड़ों पैसा जाता है। आज मैं बोलती हूँ कोई बड़ा बड़ा मंत्री आता है ना, करोड़ों का पैसा एक दिन के लिए जाता है क्या? नहीं जाता है। वही गरीब को बांटो। काय के लिए इतना वो कर रहे शो शाइनिंग? गरीब का ही पैसा, घर पट्टी ले रहे, सब ले रहे, वही पगार दे रहे, कोई जेब का नहीं दे रहा है। सर आप क्या बोलेंगे? मुझे ये बोलना है, अगर आप 40 रुपए का पावती फाड़ते हो, मतलब महानगर पालिका फाड़ती है, तो आपका भी यही कर्तव्य है कि अगर तुमको धंधा नहीं लगाना देना है, 3 महीने धंधा नहीं लगाना है, तो आप टर्मिनेट दे दो। फिर 4 दिन पहले, 8 दिन पहले दे दो कि यहाँ पे गाड़ी मत लगाओ, ऐसे गाड़ी बंद कर दो। आप डिगर बेगर बोला करे कि डायरेक्ट आप एक्शन ले रहे हो, डायरेक्ट एक्शन तोड़ दो। अगर एक इंसान दोपहर में सुबह से लेके गाड़ी धंधा लगा है, उसकी गाड़ी पे कांदा बटाटा एक समझ कुछ भी रहे, अगर तुम दोपहर 3 बजे आके डायरेक्ट बुलडोजर चढ़ा रहे हो, तो उसका पूरे दिन का नुकसान चला होगा ना। पूरे दिन का तो रोजगार चला गया, पूरा खाने का चला गया, पूरा माल का नुकसान हो गया। तो ये सब नुकसान कौन भरेगा? आपकी क्या मांग है सरकार से? मुझे ये की मांग है कि अगर ये व्यक्ति और पूरे हमारे व्यक्ति का जितना भी नुकसान हुआ है, जल्द से जल्द कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए और उनको
माँ जी आप क्या बोलेंगे, आपका भी गाड़ी तोड़ा गया? हाँ मेरा भी गाड़ी तोड़ा गया है, मेरा भी गाड़ी तोड़ा गया है। हमारे को इतना उम्र में हम लोग धंधा करते हैं, हमारे सब को हिम्मत नहीं है नौकरी करने के। नौकरी दो न, नौकरी दो, हम सब दो नौकरी करेगा हैं? कम पढ़ा लिखा तो क्या करेगा? आजकल का लड़का लड़की कोई होता है क्या? कोई का नहीं होता है। खाओगी कैसे, लाइट बिल कैसे भरोगी, भाड़ा कैसे भरोगी, ये सब मेरा कैसे होएगा मेरा खर्चा पानी? सरकार ने आपकी गाड़ी तोड़ दी। हाँ आप भी गाड़ी लगाते थे?